अच्छा मामा भी आ रखे थे। हेलो मामा, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भांजी की शादी? मैं दुल्हन और दुल्हन की बहन और भाई। तो रास्ता पहले बता दिया। हेलो भाई साहब, तो कैसा लग रहा है? दीदी की शादी तुम्हारी है, सारे रेडी हो गए, मैं ब्राइड हूँ और मैं ही ऐसे घूम रही हूँ। देख लो, इतना बुरा कभी किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है गाइस। मेरे भाइयों का रिएक्शन, हेलो। इनको लगा नहीं होगा मैं हूँ, उनकी बहनें इतनी सुंदर लग सकती हैं। मैं सोच रहा हूँ कौन बैठी है जानी पहचानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शादी वाला ब्लॉग। ट्राई किया है थोड़ा थोड़ा कैप्चर करूँ, जितना हो सके उतना किया है। तो मेकअप मैंने खुद किया था, वो वीडियो मैं अलग से सेपरेट पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, क्योंकि ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। और मेरे ब्रदर्स हंस रहे थे, क्योंकि जो इन्होंने उठा रखा था ना वो बहुत ज़्यादा भारी था। मेरे को कह रहे थे, मैं क्या मेरी एंट्री तो होने दो, तुम बाद में देख लेना, 2 मिनट मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यार कहने की बात है, शादी 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 है ना, लेकिन शादी में आप कितने इमोशनल होते हो। और आपको पता है, आपको वो इमोशनल ना अपने घर वालों को दिखाना ही नहीं होता, आपको कंट्रोल करना होता है। बट मैं इतना ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ पे एंट्री कर रही थी ना इनके साथ, जो हस्बैंड है इनके साथ, जैसे मैं आगे जा रही थी तो मैं पीछे देख रही थी ना, जैसे मेरे मामा, मेरी मम्मा, मेरी मासियाँ, जो भी मेरा ख़ानदान है, मेरे भाई देखो उधर है ना, मैं देख रही थी ना, ऐसे मेरे दिल ना ऐसे धक 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 हो रहा था। ऐसे लग कि मैं सबको छोड़ छाड़ के उनके लिए मैं पराया हो गई, वो मेरे लिए पराया हो गए, है ना। लाइक बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर, है ना। मैं इतना कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना रोऊँ ना रोऊँ। अगेन 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 मैं उनकी तरफ देखी जा रही थी, लाइक सबकी आंखों में आंसू, है ना। और ऐसे मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ खुश होती हैं, डांस करते करते एंट्री करती हैं ना, पता नहीं क्या सिस्टम है। लेकिन मैं देखो बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं खुश थी। आपको फेस में स्माइल दिख सकता है, बट मैं ना नहीं, मैं कैसे बताऊँ अपनी इमोशनल, और कैसे बताऊँ मैं क्या फील कर रही थी, है ना। और खुशी तो बहुत थी, सबको बहुत थी, और मेरे घर वालों को भी बहुत थी कि हाँ भाई इतनी अच्छी शादी हो रही है ना। और फैमिली की पहली शादी लगा लो, इतनी अच्छे से की थी। मतलब दूर दूर से सारे आए थे मेरे लिए, है ना। इवन मेरे ब्रदर ने मेरे को सरप्राइज़ दिया था दुबई से, एंड मतलब एकदम एंड पे आया था, वो तो हल्दी वाले दिन आया था। तो अगेन मैं देख रही थी उनकी तरफ, है ना, कि फिर भी मैं जैसे जा रही थी ना, मेरे पैर नहीं बढ़ रहे थे, इतना मेरे हाथ पर ऐसे 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 काँप रहे थे। ऐसे हो रहा था कि यार नहीं, मेरे को वापस जाना है, मैं क्यों बड़ी हुई ऐसे लग रहा था। और मैं बता नहीं सकती क्या क्या फील हो रहा था, क्योंकि मैं अभी भी इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं कुछ आगे बोलूँगी। बट फिर भी ये दिन ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, मुझे लगता है लड़कियों के लिए। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। देखो अभी भी आप मेरे फेस पे रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि मैं आगे बढ़ी जा रही थी, सारे न्यू न्यू लोग थे मेरे साथ, है ना। लेकिन जिनके साथ मैं बचपन से बड़ी, खेली, है ना, और हाथ पकड़ के चलना सीखा, वो सारे मेरे से बहुत दूर थे, है ना। दूर तो मतलब 10 कदम होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था 7 समुंदर पार हैं वो मेरे लिए। तो मुझे बहुत फील हो रहा था। उसके बाद हम स्टेज पे गए, एंट्री वगैरह हुई, है ना। उसके बाद अभी मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि हाँ कंट्रोल कंट्रोल, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखे हमने यहाँ पे, आपको पता है अब इसमें रिंग सेरेमनी हुई हमारी, फिर उसके बाद फ़ोटो शूट हुआ। देन उसके बाद सारे आए मिलने और सब ने फ़ोटो शूट कराया, शगन वाला सिस्टम हुआ, फिर जयमाला हुई। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ और मदर आए रिंग लेके, क्योंकि हमने रिंग एक्सचेंज करने होते हैं यहाँ पे। हमने एंगेजमेंट नहीं किया था पहले, सिर्फ शगन डाल के गए थे। तो हमने सोचा ये अलग अलग झमेला ना मुझे नहीं अच्छा लगता, हम इकट्ठे करेंगे। उसके बाद कर लिया। तो मैं ना फिर भी खुश नहीं, अपनी शादी में कोई कैसे नहीं खुश हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं थी। सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, खुश होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि एक तो बारात लेट आई, ठीक है, दूसरी बात ना, और फैमिली को छोड़ के जाने का मुझे बहुत अफसोस था और गम था। ज़्यादा दूर तो नहीं है फिर भी, लेकिन जैसे अनमैरिड थे, है ना, उनके साथ रहना, खाना पीना, कहीं भी चल जाना, कभी मामा के घर, कभी मासी के घर, कभी बहनों के साथ आउटिंग करना। और अब शादी के बाद हर एक चीज़ मुझे पूछ के करना पड़ेगा। इवन मुझे अपनी मम्मी से मिलना होगा, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, जब मैं अनमैरिड थी सारे मेरे से परमिशन लेते, ये करना है बेटा, ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये कर ले। अब मैं औरों से परमिशन लूँगी, इस बात का भी गम था। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि
सब थे, लाइक सब थे। टचवुड है कि मेरे मामा ने मेरे पापा की कमी पूरी करी है, लाइक जितना मुझे चाहिए था जो भी वो कर सकते थे सब कुछ किया। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आता ना कि हाँ वो होते तो अच्छा लगता। देखो यहाँ पे भी मैं रो पड़ रही थी क्योंकि बरमाला हो रहा था ना, तभी भी मुझे ना ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या मतलब मेरी परिवार मतलब मेरे से दूर जा रहा है। और देखो मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, मेरे भाई लोग मेरे ही गुलदस्ता लेके यहाँ पे नाच रहे थे। फिर उसके बाद फोटोशूट वगैरह हुई सबके साथ, मुंह लटकाई, मेरे मुंह पे ना हंसी नहीं आ रही थी। जब कोई बोल रहा था ना हंसो, तब जाके मैं हंस रही थी, अदरवाइज तो मेरा मुंह पूरा काला पड़ा हुआ था। बिकॉज यार मैं कितना कुछ सोच रही थी दिमाग में, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और शादी भी जल्दी जल्दी में, पता ही नहीं लगा कब हुआ कब नहीं हुआ। और मैं ये भी सोच रही थी कि इस हफ्ते से हम सारा जितना भी खानदान था ना इकट्ठा हो रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब एकदम से सारे अलग अलग हो जाएंगे ये वो। मम्मा का मुझे इतना टेंशन था, वो अकेले, और क्योंकि एक दो दिन तो फैमिली मेम्बर रहते, लेकिन सारों ने अपना अपना काम भी देखना होता है, फिर सारे चले जाएंगे, इसलिए भी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। उसके बाद हम ऊपर गए, उसके बाद हमारे फेरे होने थे। फेरे होने के बाद वो सिंदूर वगैरह जो भी होता है ना सारा कुछ करके, अगेन मैं यहाँ पे सोच के ना यही सोच रही थी कि यार पापा को मिस कर रही थी मैं इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ऐसे मतलब कि चीज़ें होती हैं जहाँ पे फादर की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे नहीं थे तो मैं उनको अगेन बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और सोच रही थी कि हाँ अगर अगले जन्म में भी मैं इंसान हुई तो प्लीज़ उनका साथ मेरे साथ हमेशा रखना, ताकि वो मेरे को ये सब करते हुए देखें, अच्छे से खुश रहें, है ना। और उसके बाद सारा कुछ हो गया, फेरे फूरे, शादी हो गई थी। फिर हम सबके बड़ों के आशीर्वाद ले रहे थे, है ना। तो पहले उधर के लोगों के किए, फिर अपने लोगों के करें, क्योंकि हमारे में पैर नहीं छुआते लड़की लड़कों से, इनके में तो सभी के पैर छूते हैं। आपको पता ही है हमारा नेपाली कल्चर कुछ अलग है, बड़े हमारे पैर छूते ना कि हम बड़ों के। उसके बाद हम बैठे तो ये हमारी मामी का एक वो था जो सहरा होता है ना, वो मामी हटाती है, तो उन्होंने हटाया तो हम बैठ रहे थे। तो कैमरामैन मेरा भाई था, फ़ोन उस दिन तो मेरे पास था ही नहीं। कुछ इन्होंने क्या करा है, जो मेरे फैमिली मेम्बर है ना उनकी तो इन्होंने वीडियोस ही नहीं रिकॉर्ड करी जो स्टेज पे जाके करते हैं ना, और के करते, खुद के नहीं करे। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया मेरे भाइयों पे। कोई बात नहीं, चलता है वो तो, जब वो आएगी एल्बम आएगी तो मैं उसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे जूती चुराई वाली रस्म कर रहे थे मेरी तभी तो कहना जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। चलो ले आओ फटाफट ले आओ। नहीं आज क्या बनना चाहिए, जोर से बोलो ना। तुम बीच में इंटरप्ट मत करो। तो मैंने अपने सारे बच्चों को यहाँ पे बिठा लिया था, जिनकी मैं चाह रही थी जल्दी शादी हो जाए। तो ये जिसके ऊपर गिरता है ना कहते उसकी शादी हो जाती है, लेकिन बच्चों पे गिरा है यार। मैं चाह रही थी मेरी सिस्टर के ऊपर गिरे, उनके ऊपर गिरा, होप उनकी भी अगले साल तक शादी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद भाभी के पे ऊपर भी नहीं गिरा, मैं चाह रही थी भाभी पे भी गिरे, क्योंकि मेरी भाई की होने वाली दुल्हन है। तो मैं भाभी से कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं गिरा, ठीक है। हाँ इनके ऊपर गिराना था, गिर गया। बाकी ये छोटी छोटी ना उनके ऊपर गिर गया, बड़ों पे गिरा ही नहीं। मैं ये क्या सिस्टम हो रहा है भाई, छोटों पे गिर रहा है बड़ों पे नहीं गिर रहा। फिर भी मैं ट्राई करी जा रही थी। इस पे भी गिर गया था, लेकिन मैं कि तुम नहीं करोगे इनके ऊपर ना। मैंने आराम से ज़्यादा जोर से वो नहीं करा कि इनके ऊपर गिर गया ना बस आपा हो जाएगा, क्योंकि अभी एज क्या है इनकी शादी करने की, है ना। तो उसके बाद सारा कुछ हो गया, मैं क्या चलो ठीक है हो गया, जिसके ऊपर गिर गया खुश हो जाओ, नहीं गिरा कोई बात नहीं, तुम सिंगल ही रहोगे। उसके बाद विदाई का टाइम आ गया था भाई, सबसे खतरनाक टाइम। यहाँ पे भी क्या किया लोगों ने, पता नहीं किसके हाथ में था ये फ़ोन, मुझे तो ये नहीं समझ, मेरे भाई के हाथ में ही होगा। तो हम लिफ्ट से नीचे आए और मैं अपने भाई को बोल रही थी मेरे बैग तो रख दो भाई, नहीं तो कपड़े हैं उसमें चेंज करने वाले। तो सारे इकट्ठे यहाँ पे अगेन मेरा वेलकम हो रहा था जाने के लिए। तो यहाँ पे खड़ी थी, मैं क्या यार अब रोना नहीं है। फिर भी मम्मा आ गए तो सारे इतना रोए हैं ना गाइस, इतना रोए हैं। जब वो बिठाते ना कार में तब तो इतना रोए, मैं बता नहीं सकती आपको कितना रोए हैं। मामा क्या, मम्मी क्या, मामी क्या, एवरीवन, सबके सब रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। जब ये मेरे लिए गेट खोल रहे थे ना कार के, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। मेरे को बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं
मामा का हाथ पकड़ रही कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाना तो था ही, लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि चलो लास्ट में कुछ पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ ताकि यादें रहती है ना, कभी फ़ोन से डिलीट हो गई तो। ये मेरे ब्रदर सिस्टर, थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी शादी इतनी स्पेशल बनाई, आप इतने दूर दूर से आए हैं ना, अपना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लव यू। हम आप सबसे बहुत 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 प्यार करते हैं। और सम पिक्चर्स ऑफ माय फेवरेट लोग, बट कुछ फ़ोटोज़ नहीं है इसमें क्योंकि मेरी मामी रह गई थी, मम्मी रह गई थी, मासियाँ रह गई थी, क्योंकि हमने रूम में जब मैं बैठी थी ना तब ये इन्होंने आके क्लिक करवा लिया था। बाकी कोई बात नहीं, एल्बम आने के बाद मैं पोस्ट कर दूँगी।